वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कुवैत के वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म की कुवैत पर हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, इलाकाई ममालिक तमाम इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के लिए मिलकर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म और ओमान के सुल्तान के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता हुआ। अमन, इस्तेहकाम और तामीरी बातचीत बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया गया। ईरान के कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी और दीगर शोहदा का सफ़र आखिरत। इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा की तैयारियां, हज़ारों अफराद की शिरकत। इसराइली वज़ीर दिफा का ईरानी इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को भी शहीद करने का दावा। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कलअदम BLA की खातून खुदकुश बमबार गिरफ्तार। खुजदार से ताल्लुक रखने वाली 19 साल की लाइबा मीडिया के सामने पेश। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, सिक्योरिटी इदारों ने बलोचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। और अफगान तालिबान और फितना और खवारिज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। शिमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम। मुताद्दिद तालिबान जहन्नम वासिल। जनूबी वज़ीरिस्तान सेक्टर में कई पोस्टें निशाना। पसपाई के बाद तालिबान रजीम के ओछे हथकंडे। नाम निहाद उलमा से फतवे दिलवाने लगे। ईरान की कौमी सलामती के चीफ अली लारेजानी इसराइली हमले में शहीद। सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी। मशरकी तेहरान में डिप्टी अली बातिनी और बेटे समेत निशाना बनाया गया। खुदा का बंदा खुदा से जा मिला, शहीद के एक्स अकाउंट से पैगाम। बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी भी जामे शहादत नोश करके शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पासदारान इनकलाब का बदला लेने का ऐलान। अली लारेजानी एक नुमाया और कीमती शख्सियत थे। खिते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए कोशिशें की। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का खिराज अकीदत। अली लारेजानी और गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तैयारियाँ जारी। अली लारेजानी की शहादत के बाद ईरान पर हमलों में शिद्दत। इसराइली मीडिया का इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खतीब को निशाना बनाने का दावा। लरिस्तान सूबे में 11 अफराद जाँ बहक, रहायशी इमारत निशाना। ईरानी मीडिया की 56 शहरियों के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी मिसाइल अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आबना हुर्मस के करीब तनसीबात पर 5000 पाउंड वजनी डीप पेनेट्रेटियम बम गिरा दिए गए। इसराइली तैयारों की बैरूत के वस्ती इलाकों पर भी बमबारी। कसीर मंजिला इमारत तबाह। सेहूनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्सेस पर हमलों पर मुआफ़ी मांग ली। ईरान के भी दुश्मन पर ताबड़तोड़ जवाबी वार। इसराइल पर क्लस्टर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और यरूशलेम में आग भड़क उठी। 2 इसराइली हलाक, कई गाड़ियां तबाह। इमारतों को नुकसान। तल अवीव में ट्रेन स्टेशन मुतासिर। 24 घंटे में मजीद 192 अफराद जख्मी। हिजबुल्लाह ने भी शिमाली इसराइल पर रॉकेट चला दिए। खिते में अमरीकी तनसीबात भी मुसलसल निशाने पर। सऊदी अरब का रियाद में सिफारती जोन की जानिब बढ़ने वाला ड्रोन गिराने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक और ड्रोन हमला। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर-ए-आज़म की UAE में ऑस्ट्रेलियाई फौजी अड्डे के करीब मिसाइल गिरने की तस्दीक। मुत्तहिदा अरब अमारात की जंग के बाइस मुल्क छोड़ने वाले गैर मुल्कियों को टैक्स छूट देने की तैयारियां। अली लारेजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम शख्सियत। सियासत में सरगर्म रहे। मुतादिद बार सदारती इंतखाबात में हिस्सा लिया। बतौर स्पीकर पार्लियामेंट 12 साल तक मजलिस शूरा की क़यादत की। ईरान के चीफ मुज़ाकरात कार बराए जौहरी प्रोग्राम की हैसियत से भी जिम्मेदारी निभाई। आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत के बाद जंग के दौरान मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गए। अमेरिका ने इत्तला देने पर $10 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा था। अली लारेजानी आखिरी बार अल-कुद्स रैली में मंजर-ए-आम पर आए थे। अली लारेजानी मुजाहिरीन के कत्ल-ए-आम के जिम्मेदार थे। ईरानी सिक्योरिटी चीफ को गुज़िश्ता रोज़ निशाना बनाया। ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग में मुकर्ररा अहदाफ से आगे जा रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। तेहरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। नेटो ममालिक साथ न देकर अहमकाना गलती कर रहे हैं। शख्सियात के जाने से ईरान कमजोर नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम हर कीमत पर जारी रहेगा। अब्बास अरागची का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अमेरिका खित्ते को जंग में धकेलने का जिम्मेदार। कुछ दोस्त ममालिक ना चाहते हुए भी अपनी सरजमीन से हमलों की इजाज़त दे रहे हैं। जंगबंदी कबूल नहीं, मुकम्मल खात्मे के लिए तैयार है।
खित्ते में अमन की कोशिशें, अरब और इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। आज तलब बैठक सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में होगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी शिरकत करेंगे। इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिन सिफारती हल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, दोनों रहनुमाओं का कशीदगी पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। कारोबार के दौरान तेजी के बायस 4 हदें बहाल। इंडेक्स 4,276 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,54,292 पर बंद। एशियाई मार्केटों में भी तेजी। जापानी मार्केट में 2.5% इजाफा। जनूबी कोरिया और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में भी मुस्बत रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी। ब्रेंट क्रूड 101 और अमरीकी क्रूड $93 फी बैरल पर ट्रेड। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में अहम इजलास। वफाकी वज़ारत हाउसिंग एंड वर्क्स के अमूर का जायजा। कम आमदन वाले तबके के लिए रिहाइश की फराहमी तरजीह है। शहबाज शरीफ की हाउस फाइनेंस की सहूलत मौसर बनाने के लिए अमली इक़दाम की हिदायत। तामीरात के शोबे के हवाले से टैक्स स्ट्रक्चर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। पाक फौज की अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। पाक अफगान सरहद पर शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। मुतादिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल। जनूबी वजीरिस्तान में भी कारिंदे पोस्टें छोड़कर फरार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के कंपाउंड और ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया। कार्रवाइयां अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेंगी। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मुल्क के अंदर आवाज़ें बुलंद। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने इंतहा पसंदी के खिलाफ महाज का ऐलान कर दिया। कहा, जाबराना इक़दाम के खिलाफ खड़े होने के सिवा कोई रास्ता नहीं। तालिबान रजीम मुकालमे के कायल नहीं, ये तारीकी और जहालत का एक गिरोह है। यूरोपीय पार्लियामेंट में भी अफगान तालिबान के सियासी और अस्करी मुखालिफिन का 2 रोज़ा अहम इजलास। अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंद पॉलिसियों, ख़वातीन के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और दहशत गर्दों की मुबैना हिमायत पर शदीद तनकीद। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादलों के डेरे, वक्फे वक्फे से रिमझिम, मौसम खुशगवार। सिलसिला आइंदा 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। आजाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर दूसरे रोज भी बर्फबारी, सर्दी में इजाफा। सऊदी अरब में शवाल का चांद आज देखा जाएगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने अवाम से अपील कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात में खुले मैदानों में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी, खुसूसी हिदायत जारी कर दी गई। पाकिस्तान में मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कल होगा। स्पार्को की ईद उल फितर 21 मार्च हफ्ते को होने की पेशगोई। ईद सर पर आ गई, तैयारी अभी तक नामुकम्मल। खुशियों के त्यौहार पर सजने संवरने के जतन, धड़ाधड़ शॉपिंग, बाजारों में रश, नित नए फैशन पर जोर। फैंसी कपड़ों और दुपट्टों की मांग बढ़ गई। मैचिंग चूड़ियों, ज्वेलरी और जूते भी अव्वलीन तरजीह। खवातीन के दुकानदारों से भावताव, बच्चों के नाज नखरे भी उरूज पर। फरमाइशों की लिस्ट मुसलसल तवील। ब्यूटी पार्लर्स पर रश बढ़ने लगा, मर्दों के सैलून्स पर डेरे। अपनों के साथ ईद मनाना बड़ा चैलेंज, परदेसी घरों को लौटने लगे। ट्रांसपोर्टर्स की लूटमार, मुंह मांगे किराए। इंतजामिया दावों से आगे न बढ़ सकी। बड़े शहरों से आबाई इलाकों को जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। लारी अड्डों पर मुसलसल ख्वार। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग अथॉरिटी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में फी यूनिट निर्ख ₹1.64 बढ़ाने की सदा। समाअत 31 मार्च को होगी। कराची में लूटमार से तंग शहरी ने 2 डाकू मार दिए। गुलशन मेमार में अवाम का तशद्दुद, 2 मुलजिमान जख्मी, एक दौरान इलाज दम तोड़ गया। बल्दिया दाऊद गोट्स में 4 लुटेरों की वारदात की कोशिश, दुकानदार ने फायरिंग कर दी। एक मुलजिम हलाक, बाकी फरार। और सलमान आगा की आईसीसी रैंकिंग में तरक्की, पहली बार वनडे के टॉप 10 बैटर्स में शामिल। 9 दर्जे बेहतरी के बाद 9वें नंबर पर आ गए। बाबर आजम की 6ठी पोजीशन, बल्लेबाजों में डैरल मिचेल की पहली पोजीशन, बॉलर्स में राशिद खान की बरतरी बरकरार।